एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फीमेल सुपरवाइजर रीजनिंग के ऊपर। आपका जो टॉपिक है कोडिंग एंड डी कोडिंग, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है वो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो हम आपको यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि हम सभी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ CD is coded as DE, how is EF coded? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर CD को DE लिखा गया है तो EF को हम क्या लिखेंगे, तो ये आपको बताना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, C और D लिख लेना है और नीचे लिख लेना है D और E। सबसे पहले आपने ये चेक करना है इसके बीच में कितना डिफरेंस है। C और D के बीच में एक का डिफरेंस है और D और E के बीच में भी एक का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट टर्म हमारे दी हुई है यहाँ पे E और F, तो आपको देखना है इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। तो एक का डिफरेंस है तो E के बाद आपका आ जाएगा F और F के बाद आ जाएगा आपका G। तो FG जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है FG, ये आपका राइट आंसर है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ UV इज कोडेड एज VW, हाउ इज WX कोडेड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपको UV जो है उसको हम VW लिखते हैं तो WX को हम क्या लिखेंगे। तो आपने सबसे पहले UV और VW के बीच में देखना है कितने का डिफरेंस है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे UV और V और W। तो जैसे कि आपको पता है U के बाद V आता है तो एक का डिफरेंस है, और V के बाद W आता है तो एक का डिफरेंस है। तो WX आपको दिया है तो आपको नेक्स्ट टर्म देखनी है इसकी कौन सी आएगी। तो W के बाद आता है आपका X और X के बाद आता है आपका Y। तो XY जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो XY आपका ऑप्शन B जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको XY दिख रहा होगा। तो ऑप्शन B जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ CAT इज कोडेड एज FDW, हाउ इज DOG कोडेड। तो यहाँ पे आपको CAT को इन्होंने कोड करा है FDW, तो आपको बताना है DOG को हम क्या लिखेंगे। अगर CAT को FDW लिखा जाता है तो DOG को हम क्या लिखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो आपकी यहाँ पे ये है इसके बीच में डिफरेंस देखना है FDW। तो जैसे कि आपको पता है C के बाद D आता है, D के बाद E आता है और उसके बाद F आता है। मतलब यहाँ पे आपका 3 का डिफरेंस है। तो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है और C के बाद D आता है। मतलब यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। T के बाद हम देखते हैं W कितने डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। तो T U V और W, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। तो इट मीन्स DOG के अंदर भी हमने 3 का डिफरेंस देखे लिखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है D के बाद आता है E, फिर उसके बाद आता है F के बाद आता है G। तो अगर हम D के बाद 3 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी G। तो O के बाद अगर नेक्स्ट 3 टर्म देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा O P Q R। तो R आ जाएगा आपके पास। उसके बाद G है तो G के बाद हम 3 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा G H I और J। तो हमारे पास आ जाएगा G R J।
जी आर जे आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ एप्पल इज़ कोडेड एज BQQMF, हाउ इज़ ऑरेंज कोडेड। तो अगर एप्पल को हम BQQMF लिखते हैं तो ऑरेंज को हम क्या लिखेंगे। तो सिंपली आपको देखना है यहाँ पे पहले एप्पल और इसको कोड करा गया है BQQMF। तो इसके बीच में सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। ए और बी के बीच में एक का डिफरेंस है, पी और क्यू के बीच में एक का है, पी और क्यू के बीच में एक का है, एल और बी एम के बीच में एक का है, और ई और एफ के बीच में भी एक का डिफरेंस है। तो इट मीन्स हमने ऑरेंज के अंदर सिर्फ एक का ही डिफरेंस रखना है। तो जी ई। ओ के बाद आपको पता है पी आएगा, पी आर के बाद एस आएगा, ए के बाद बी आएगा, एन के बाद ओ आएगा, जी के बाद एच आएगा और ई के बाद एफ आएगा। मतलब आपका आंसर बन रहा है यहाँ पे PSBOHF। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आंसर है आपका आई थिंक ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ ABC is coded as CDE, how is DEF coded। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ताकि आप भी प्रैक्टिस करो, और आपकी जो प्रैक्टिस करोगे तभी आप रीजनिंग में ज़्यादा एक्सेल करके जाओगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप एक चीज़ और ज़रूर बताइएगा कि आपको रीजनिंग की समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आ रही है तब भी आप बता सकते हैं, अगर नहीं आ रही तब भी आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।